प्रभु यीशु मसीह का नाम का महिमा हो। और एक बार परमेश्वर का वचन का द्वारा हम आपकी सामने आ गया हैं। आज मिजोरम यूपीसी का चर्च का तरफ से आप सबको शुभकामनाएं देना चाहते हैं। साथ में एक अच्छा दिन भी परमेश्वर की नाम से आपको हम देना चाहते हैं। आज और एक बार हम परमेश्वर का वचन का द्वारा जब आपके सामने आते हैं, हम यही बताना चाहते हैं, हम अपना जीवन के अंदर जो भी हमारा जीवन का अंदर है, हम सब कुछ यीशु मसीह का चरणों में रखेंगे और प्रभु के लिए हम जिएंगे। आमीन। आइए हम आज की चिंता के लिए एक वचन हम पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस का किताब 3 अध्याय उसका 15 वचन। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 15 वचन कि यदि मेरे आने में देर हो तो जान ले, परमेश्वर की घर जो जीवित परमेश्वर का कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। और एक बार पढ़ेंगे कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर जो जीवित परमेश्वर का कलीसिया है और जो सत्य का खंबा है और नींव है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। आइए अपना आंखों को बंद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं और एक बार आपने ऐसा एक मौका में दिया है परमेश्वर, आपकी वचन का द्वारा आपके सामने खड़ा होने के लिए। परमेश्वर, साथ में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारा मिजोरम यूपीसी की कलीसिया का हर एक भाई बहन बच्चे, परमेश्वर यीशुआ, दुनिया के अंदर कितना भाई बहन लोग, उन सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु, सबको भला चंगा रखना परमेश्वर, सबका जीवन का अंदर काम करे। साथ में जो वचन आज परमेश्वर आपका द्वारा बात करना चाहते हैं, अपने लोगों को दृढ़ कर दे, बलवंत कर दे, वचन के अनुसार चलने के लिए सामर्थ्य दे परमेश्वर। आप वचन के अनुसार चलाते, इसलिए धन्यवाद। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। हमने वचन में देखा है, बाइबल के अंदर बताते हैं, इधर हम पढ़ा, यदि मेरी आने में देर हो तो जान ले कि परमेश्वर का घर जो जीवित परमेश्वर का कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है, उसमें हम कैसा बर्ताव करना चाहिए। हम बाइबल में आज पढ़ा है, यदि बाइबल के अंदर लिखते हैं, अपोस्तल पौल जब तीमुथियुस का लिखा है उस समय का अंदर उसने बताते हैं, यदि मेरी आने का दूर, किसने किसको बताया? हमारा प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को बताते हैं। क्या बताया? बेटा तीमुथियुस, मैं अभी जेल में है, मैं दूसरा जगह पर सेवकाई कर चल रहे, मैं तुमसे बहुत दूर है। यदि मेरी आने को दूर है तो जीवित परमेश्वर का कलीसिया के अंदर कैसा चलना चाहिए, उसका बारे में पौलुस तीमुथियुस को लिखते हैं। पौलुस अच्छी तरह एक बात बताया, परमेश्वर का कलीसिया के अंदर हम कैसा चलने का है। क्या तीमुथियुस को नहीं जानते? तीमुथियुस जानते। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, यही पौलुस बोलते हैं, जो मैं बताते हैं उससे ज्यादा मेरा बेटा करेगा, मेरा तीमुथियुस करेगा। जो पौलुस मांगते हैं उससे ज्यादा वो करके दिखाते हैं, इसलिए बोलते हैं वो मेरा निज पुत्र। हालेलुया। तो इधर बाइबल में हम देखते हैं परमेश्वर का कलीसिया के अंदर हम कैसा चलना चाहिए, हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का भवन में हम कैसा होना चाहिए। हालेलुया।
परमेश्वर का कलीसिया के अंदर जाने के बाद में हम कैसा रहना चाहिए, परमेश्वर का लोग कैसा होना चाहिए, परमेश्वर का लोग कैसा आराधना करना चाहिए। बाइबल के अंदर देखिएगा तो हमको बहुत सारा चीज हम देखते हैं उधर। आमीन। इधर पहला बताया, जब हम परमेश्वर का कलीसिया के अंदर जाते हैं, कलीसिया के अंदर जाने वाला लोग कैसा होना चाहिए। हम में से कई लोग बोलते हैं हाँ हम तो परमेश्वर का है इसलिए मैं परमेश्वर का पास जाते हैं। परमेश्वर सबका है, सबका परमेश्वर है, लेकिन बाइबल में बताते हैं चुने हुए बहुत कम है, बुलाया हुआ बहुत है। हम सबको परमेश्वर बुलाए, दुनिया का हर एक भाई बहन को, इसलिए वचन में बताते हैं परमेश्वर तुमको नाम लेके बुलाया है। कभी जब तुम का पेड़ का अंदर से बाहर आए उस समय से नाम लेके बुलाया है। किसके लिए? परमेश्वर का नाम का महिमा के लिए। इधर बताते हैं जीवित परमेश्वर का कलीसिया के अंदर हम कैसा होना चाहिए, परमेश्वर का साथ में हम कैसा व्यवहार करना चाहिए, परमेश्वर के लोगों का साथ में कैसा हम रहना चाहिए। हम देखते हैं बाइबल में कई वचनों का द्वारा हम आगे बढ़ के देखते हैं, क्योंकि हमको सब वचन का आधार में हम चलना बहुत जरूरी है। अपने मन का अंदर वो पास्टर ने ऐसा बोला इसलिए मैं कर रहा, ऐसा नहीं है। वचन का अनुसार ही हम चलना चाहिए। हम पढ़ते हैं, हम एक एक करके आगे आगे करते जाते हैं, उसके बाद में हम वापस आएंगे यही वचन के अंदर। हम पढ़ेंगे पहले गलातियों का किताब के अंदर जाते हैं। गलातियों का 5 अध्याय का 13 वचन हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में हम देखते हैं इधर क्या लिखा है। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाया गया हूं, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनने के लिए। हालेलुया। बाइबल बताते हैं परमेश्वर का कलीसिया के अंदर हम कैसा चलना चाहिए। पहला एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। गलातियों को किताब जब हम पढ़ते हैं 13 वचन के अंदर लिखा, हे भाइयों, तू स्वतंत्रता होने के लिए बुलाया गया है, परंतु ऐसा ना हो कि, उधर एक फुट स्टॉप डाला है। ओके, परमेश्वर हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। आज हम स्वतंत्र है, इसलिए बाइबल बताते हैं कि इधर परमेश्वर का आत्मा है, उधर क्या है? स्वतंत्र है, स्वतंत्रता है। हमें परमेश्वर ने खरीदा है, परमेश्वर ने हमें चुना है, तो हमें परमेश्वर ने संपूर्ण रीति से आजाद किया है। परमेश्वर ने संपूर्ण रीति से हमें स्वतंत्रता किया है। हालेलुया। तो बाइबल के अंदर हम देखते हैं, इधर बताते हैं पहले हम क्या करने का। हे भाइयों, तुम स्वतंत्रता होने के लिए बुलाया गया है, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। शारीरिक कामों के लिए अवसर देने के लिए नहीं बनाया है। फिर क्या करना है? वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनने के लिए। हालेलुया। एक दूसरे के दास बनो। हमें गलातियों की किताब के अंदर क्यों ऐसा बताते हैं? हमें एक दूसरे का दास बनना जरूरी है। बाइबल के अंदर बता दास बनना जरूरी है। यीशु मसीह स्वर्गीय परमेश्वर है। स्वर्ग छोड़ के 2000 साल पहले परमेश्वर ने, हालेलुया, ये कुछ भी नहीं था ये धरती के अंदर। ये धरती को परमेश्वर ने चुना है। ये धरती के अंदर इसलिए यीशु मसीह आया है, अपना लोगों को बचाने के लिए। परमेश्वर इधर आके बड़ा बोझ बन के परमेश्वर ने नहीं बैठा है। परमेश्वर इधर आके भी एक दास होके हमारा बीच में काम किया है। हालेलुया। बहुत सारा एग्जाम्पल है बाइबल के अंदर, देखिएगा तो एक दास बन के परमेश्वर आया है। हालेलुया। यदि परमेश्वर का पीछा चलने वाला भी, हम भी दास बनना जरूरी है। हमारा अंदर ऐसा ही स्वभाव होना चाहिए, हम भी परमेश्वर का दास है। हालेलुया। दास बनने के लिए पहले हमारा अंदर ये होना जरूरी है, हम एक दूसरे का अधीनता में रहना जरूरी है। हालेलुया। जब तक हम एक दूसरे का अधीन में नहीं रहते, अधीनता में नहीं रहते, मतलब यदि हमें कोई चलाने वाला है, हम उसका अधीन में रहना जरूरी है। दूसरा,
यदि परमेश्वर का दास होने के लिए हालेलुया परमेश्वर का वचन का अधीन में होना जरूरी है। हालेलुया यदि परमेश्वर का वचन का अनुसार चलते हैं या परमेश्वर का आत्मा का अनुसार चलते हैं, हम परमेश्वर का अधीन होना जरूरी है। इधर ऐसा नहीं बोलते, हम दास बनने का बोलते हैं। हालेलुया परमेश्वर दास बन के आया है, किसके लिए? हमारे लिए। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? इसलिए परमेश्वर बोलते हैं मैंने जैसा दिखाया ऐसा ही तुम भी किया करो। परमेश्वर ने क्या दिखाया? एक अच्छा नमूना, एक अच्छा प्रतीक हमें दिखाया है। क्या नमूना दिखाया है? बेटा मैं कैसा चला है, मैं कैसा बर्ताव तुमको दिखाया है, मैं कैसा रहा है, मैं कैसा बोला है, ऐसा तुम भी किया करो। परमेश्वर ने हमको दिया है, वचन दिया है, चल के दिखाया है, प्रार्थना करके दिखाया, ऐसा तुम भी किया करो। हम भी उसका अनुसार रहना जरूरी है, उसका अनुसार करना जरूरी है। जब तक हम नहीं करते हैं हम परमेश्वर का दास नहीं बन सकते। दूसरा बताते हैं, इधर बता है वरन प्रेम से एक दूसरे का दास बनने का है। दास सब लोग बनते हैं, लेकिन हमारा अंदर प्रेम है, प्यार है। बाइबल बताते हैं हम प्यार से एक दूसरे का दास बनने का है। हालेलुया प्यार करने में, इसलिए बाइबल में परमेश्वर ने जब आज्ञा दिया था, और एक आज्ञा मैं तुम्हारे लिए देता हूं, तुम अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्यार करो, अपने घर वालों को प्यार करो, सबको प्यार करने को बताते हैं। और एक आज्ञा मैं नया देता हूं, तू एक दूसरे के साथ में प्यार करो। हालेलुया परमेश्वर प्यार है, हम भी ये प्यार दूसरे को बांटना जरूरी है, दूसरे को दिखाना जरूरी है। किधर से आएगा ये प्यार? हालेलुया यदि बाइबल बताते हैं जब तू मसीह को पहन लिया है, मसीह का स्वभाव तुम्हारा अंदर आया, इसलिए बाइबल बताते हैं तू मसीह का पत्रिका है। पत्रिका कैसा होते हैं? अब सुबह उठ के हम पत्रिका न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हमें जो पढ़ने का टाइम हम बोलते हैं हाँ इधर ऐसा है, इधर ऐसा ऐसा है, वैसा ही दूसरा लोग हमें देख के बोलना चाहिए हम मसीह का पत्रिका है, हमें देखने वाला मसीह को देखना चाहिए। हालेलुया बाइबल क्लियरली बताते यदि तुमको कोई देखते हैं वो परमेश्वर को देखेगा। इसलिए वचन के अंदर दूसरी जगह के अंदर बताया है यदि तुम्हारा कोई तकलीफ देते हैं, तुम्हारा आंखों को टच करते हैं, और मेरा आंखों को टच कर दे। यदि तुम्हें कोई मारते हैं और मुझे मारते हैं। हालेलुया क्योंकि हम उसका प्रतीक है, उसका एक फोटोकॉपी है इधर। हालेलुया परमेश्वर हमें एक फोटोकॉपी करके इधर क्यों रखा है? क्योंकि हम परमेश्वर का वचन दूसरे लोगों को बांटने के लिए, परमेश्वर का प्यार दूसरे को बांटने के लिए परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है। हालेलुया आज का दिन हम ये जानना जरूरी है मेरा भाई और बहन, मैं यही बताना चाहते हैं हम एक दूसरे का साथ में प्यार करो। जब तक हम प्यार नहीं करते हैं हम परमेश्वर का नहीं बोल सकते। परमेश्वर खुद प्यार है, वो प्यार हमारा अंदर होना बहुत जरूरी है। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल के अंदर बहुत सारा लोग प्यार भी किया है, बहुत सारा लोग दुश्मन भी किया है। इवन चेला लोग, हम लोग देखते हैं बाइबल के अंदर देखते हैं चेला लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे से दुश्मन भी किया है। हम भी बहुत सारे लोगों को प्यार करते हैं, हम भी बहुत सारे लोगों को दुश्मन रखते हैं। लेकिन बाइबल बताते हैं यदि मसीह का स्वभाव तुम्हारा अंदर है, मसीह तुम्हारा अंदर है, ये जीवित परमेश्वर का मंदिर है, ये मंदिर का अंदर परमेश्वर है, परमेश्वर का प्यार तुम्हारा अंदर होना बहुत जरूरी है। हालेलुया तो मसीह का प्यार में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? कैसे आगे बढ़ेंगे बताइए? मसीह का प्यार में आगे बढ़ने के लिए हमें परमेश्वर का पवित्र आत्मा का जरूरत है। आमीन। पवित्र आत्मा, इसलिए बाइबल बताते हैं जब पवित्र आत्मा तुम्हारा ऊपर आएगा वो तुम्हें सारा सच्चाई से तुम्हें चलाएगा, सारा सच्चाई बताया। तो उसका मतलब उधर गलत कुछ सोचने के लिए नहीं, गलत कुछ करने के लिए, सच्चाई हमारा अंदर होएगा। जब परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तो सामर्थ्य पाएगा। दूसरा जगह पे लिखा है हालेलुया सामर्थ्य हमारा अंदर होना चाहिए परमेश्वर का। जब तक सामर्थ्य अंदर हमारा अंदर नहीं है हम परमेश्वर का नहीं हो सकते हैं। हालेलुया जब तक परमेश्वर का आत्मा हमारा अंदर नहीं है हम परमेश्वर का नहीं बोल सकते, क्योंकि वचन बताते हैं यदि मेरी आत्मा तुम्हारा अंदर हो, मेरा तुम्हारा साथ में संपर्क है। यदि तुम्हारा अंदर मेरा आत्मा हूं तू मेरा हूं।
तुम्हारा अंदर मेरा आत्मा नहीं है तो किसका है? हम नहीं बोल सकते। वचन बताते हैं यदि हमारा अंदर परमेश्वर का आत्मा है हम उसका है। हालेलुया। इसलिए वचन बताते हैं पानी और आत्मा से नया जन्म नहीं लेगा तो परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। पानी और आत्मा से नया जन्म लेना बहुत जरूरी है, तभी ये प्यार हमारा अंदर आएगा, तभी ये प्यार के अनुसार हम चल सकते हैं। चलो हम थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं। परमेश्वर का प्यार में हमें चलने के लिए परमेश्वर हमारा अंदर होना चाहिए। परमेश्वर हमारा अंदर होने के लिए हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर हमारा अंदर होने के लिए हम प्रभु को हमारा अंदर स्वीकार करना पड़ेगा। अंदर स्वीकार करने के लिए हम क्या करने का? सिंपल है मेरा भाई और बहनों, एक सिंपल बात है। हम इतना कठिनाई इतना सोचने का जरूरत नहीं है। सिंपल बात, परमेश्वर का वचन का अंगीकार करो। क्या अंगीकार करने का? वचन को। वचन क्या बताते हैं? हालेलुया। यदि मैं तेरा होने के लिए, यदि मैं तेरा साथ में रहने के लिए, तो मुझ में बने रहना जरूरी है। मुझ में बने रहने के लिए तू मेरा वचन में बने रहना जरूरी है। वचन क्या है? परमेश्वर है, तो परमेश्वर में बने रहना है। आमीन। तो किसको वचन जानते हैं वो परमेश्वर में बने रहा। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है जो अपने लोग परमेश्वर का वचन की ज्ञान की कमी की वजह से अपने लोग नाश हो रहे हैं। हालेलुया। अपने लोग परमेश्वर का वचन का ज्ञान अंदर नहीं है, वो लोग नाश होते जा रहे हैं। इसका अंदर उन लोगों का अंदर प्यार नहीं है, दुनिया का चीज का अंदर फंस गया है। हालेलुया। हमें दुनिया के अंदर फंसने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया है, इसलिए वचन बताते हैं। हालेलुया। हे भाइयों, तुम्हें स्वतंत्रता होने के लिए बुलाया है। तू किसी का अधीनता में नहीं है, तू परमेश्वर का अंडर में है। दूसरा कोई भी तुम्हारा अंदर किसी का अंदर में तू अधीनता में नहीं रहने का, परमेश्वर का अधीन में बने रहो। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारा अंदर आने के लिए सिंपल थिंग्स है, 3 सिंपल बातें उधर लिखा है। क्या है? हम देखते हैं प्रेरितों का किताब 2:38 जब हम पढ़ते हैं उधर लिखा है। हालेलुया। वचन का अंदर परिपूर्ण रीति से बताते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं प्रेरितों का किताब उसका 2 अध्याय 38 हम पढ़ेंगे। क्या 2 का 38 में क्या लिखा है? पढ़िए। मैं पढ़ता हूं। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। क्या करने का है? मन फिराने का। कैसा मन फिराने का है? हम मसीह का होने के लिए हमारा अंदर का जो स्वभाव है, हमारा अंदर हम कैसा करते आगे बढ़ते आ रहे, उसको हम बदलने के लिए अपना मन को फिराना जरूरी है। हमें पहले तुम्हारा हर एक चीज को तो दूर रख लो। पहला स्वभाव, पहले इच्छाओं, पहले पापों को सब कुछ दूर रख के परमेश्वर का पास आओ। परमेश्वर का सामने कबूल कर लो। प्रभु क्या कबूल करने का है? मन फिराओ, ऐसा लिखा है इधर। क्या कबूल करने का? प्रभु मैं एक पापी मनुष्य हूं। परमेश्वर मेरा अंदर आप आने के लिए, आप रहने के लिए मैं लायक नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं। परमेश्वर प्रभु मुझे आप जैसा है ऐसा मुझे भी बना दे परमेश्वर, क्योंकि मैं आपका जैसा रहना चाहता हूं। हालेलुया। आपका अधीन में रहना चाहता हूं। हालेलुया। फिर बताते हैं, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लो। हालेलुया। क्या करने का? मसीह को अंदर स्वीकार करने के लिए पहले अपने मन को बदलना जरूरी है, मन को फिराना जरूरी है। पुराना स्वभाव को हम गाड़ना जरूरी है, पुराना चिंताओं को हम गाड़ना जरूरी है, पुराना सोच को हम गाड़ना जरूरी है, पुराना पापों को हम गाड़ना जरूरी है। हम यीशु मसीह को पहनना है। कैसा हम यीशु मसीह को पहन सकते हैं? यीशु मसीह को वचन बताते हैं तुम में अरेक अपने अपने पापों के लिए यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लो
तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगा। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम का बैप्टिज्म का द्वारा, हालेलुया, वचन बताते हैं जब एक व्यक्ति पानी के अंदर जाते हैं, अपना पुराना स्वभाव को वो गाड़ने के लिए जा रहे, पुराना सोच को गाड़ने के लिए जा रहे, पुराना चिंताओं को गाड़ने के लिए जा रहे, जब वो पानी के अंदर यीशु मसीह का नाम का बैप्टिज्म लेते हैं, जब बैप्टिज्म का द्वारा जब उधर यीशु मसीह का नाम लेते हैं, वो नाम का अंदर पाप का क्षमा है। पाप का क्षमा वही दे सकते हैं किसका अंदर पाप नहीं है। दुनिया के अंदर वचन बताते हैं सब लोग पाप में भरे गया, क्योंकि एदन का वाटिका से शुरू हो गया है। हालेलुया। हम देखते हैं सब लोग पाप में फंस गया है, लेकिन बिना पाप में, हालेलुया, कोई भी ये दुनिया के अंदर नहीं था। एक ही है हमारा परमेश्वर, हालेलुया, मनुष्य रूप उदाहरण लेके 2000 साल पहले ये पृथ्वी के अंदर आया है, ये नाशवान दुनिया के अंदर आ गया। हालेलुया। इधर आके परमेश्वर ने सबको बचाने के लिए परमेश्वर ने एक प्लान करके इधर आया है। हालेलुया। क्या प्लान था? अपना आप काल्वरी क्रूस का अंदर शैतान का हर एक कामों को बांध के प्रभु यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस का अंदर, हालेलुया, हम सबके लिए, हालेलुया, हमारा सबका पापों के लिए, सबका पाप की क्षमा के लिए यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लेते हैं, वही क्रूसीकरण को हमें दिखाते हैं। यीशु मसीह, हालेलुया, ओह, यीशु मसीह को जब रोमियों को सोल्जर्स लोग ने, सैनिक लोगों ने पकड़ गया था, हालेलुया, ओह, उनको कितना बार मारा, कितना तकलीफ दिया, कितना प्रॉब्लम दिया, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने एक बात भी नहीं बोला। उनका ऊपर थूका है, उनका परमेश्वर का ऊपर कांटों का मुकुट रखा है, ओह, उनका पीछे पूरा मार मार के बर्बाद करके रखा है, फिर भी वचन बताते हैं, हालेलुया, उसने एक भी बात नहीं बोला है, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं मेरा लोगों को नाश से बचाने के लिए, मेरा लोगों को पाप से बचाने के लिए एक ही रास्ता है। हालेलुया। मैं अपना आप को, हालेलुया, वचन बताते हैं पुराना नियम के अंदर एक व्यक्ति पाप का क्षमा पाने के लिए, हालेलुया, वो कई भेड़ बकरियों को बलि देना पड़ता था, हालेलुया, बलि चढ़ाना पड़ता था। हालेलुया। वचन बताते हैं पुराना समय के अंदर कबूतर का बलि चढ़ाता था, हालेलुया, पुराना समय के अंदर गाय और बकरियों को बलि चढ़ाता था, हालेलुया, लेकिन वचन बताते हैं, हालेलुया, पुराना समय के अंदर गाय बकरी को बलि चढ़ाने का जगह के अंदर यीशु मसीह ने एक बार हम सब के लिए, हालेलुया, अपने जीवन को बलिदान दिया काल्वरी क्रूस के ऊपर। हमें उसने खरीदा है, एक कीमत उसने दिया है, वो कीमत बहुत बड़ा कीमत है। हालेलुया। इसलिए बताते हैं हम यीशु मसीह काल्वरी क्रूस में हमारे लिए वो पाप की क्षमा के लिए, हालेलुया, हमारी पापों को लेके उसने काल्वरी क्रूस के अंदर चढ़ गया है। शैतान का हर एक ताकत से, हर एक बंधनों से हमें छुटकारा मिलने के लिए यीशु मसीह काल्वरी क्रूस के ऊपर शैतान का सिर को कुचल दिया है। हालेलुया। इसलिए वचन बताते हैं, हालेलुया, हम प्रभु का है। जब हम प्रभु का होते हैं, प्रभु का स्वभाव हमारा अंदर आएगा। जब हम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, हमारा हर एक पाप का क्षमा यीशु मसीह का नाम का द्वारा होते हैं। हालेलुया। वो नाम सबसे श्रेष्ठ नाम है, सारे घुटना टिकाने वाला नाम है। वो नाम के अंदर चंगाई है, वो नाम के अंदर छुटकारा है, वो नाम के अंदर पाप का क्षमा है, वो नाम के अंदर ही ये दुनिया के अंदर हम जी सकते हैं, वो नाम का अंदर ही ताकत है, वो नाम के अंदर ही, हालेलुया, परमेश्वर वचन का द्वारा हमसे कार्य करते हैं। वही नाम है, हालेलुया, हर एक व्यक्ति का जीवन के अंदर काम करने वाला नाम। हालेलुया। इसलिए नाम को लेना जरूरी है, यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। आज हम यीशु मसीह के नाम से जब बपतिस्मा लेते हैं, वचन बताते हैं, हालेलुया, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो पवित्र आत्मा का दान तू पाएगा। तब हम दान पाएगा, हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा हम पाएगा, परमेश्वर का आत्मा हमारा अंदर आएगा। वचन बताते हैं परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है, वो सर्वव्यापी है, सब जगह पर अंदर है, वो हर एक कोने कोने में परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरा भाई और बहन, हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा आज जब हमारा अंदर आते हैं, हमें पूरे रीति से क्लीन करते हैं। हालेलुया। कैसा क्लीन करते हैं? इसलिए मैं बताया, जब हम यीशु मसीह का नाम से जब हम बपतिस्मा लेते हैं, बपतिस्मा लेके जब हम बाहर आते हैं, बाइबल बताते हैं पुराना मनुष्य को गाड़ के नया मनुष्य को पहन लिया है। पुराना स्वभाव को गाड़ के नया स्वभाव को पहन लिया है। पुराना इच्छाओं को गाड़ के नया इच्छाओं को हमारे अंदर डाला है। पुराना नाशवान दुनिया को छोड़ के हमने परमेश्वर का साथ में एक अविनाश का जगह, हालेलुया, विनाश का जगह नहीं, एक अविनाश का जगह हमने पाने के लिए हमने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है कि
बैप्टिज्म लेने का अंदर हमारा पाप को क्षमा ही नहीं होते हैं, हमारा जीवन के अंदर बहुत सारा चीज होते हैं। हालेलुया। बैप्टिज्म लेते हैं, पाप का क्षमा एक साइड में है, हमें बहुत सारा वरदानों को परमेश्वर देते हैं, आगे स्वर्ग जाने का रास्ता, टिकट, सब कुछ परमेश्वर हमारे लिए खुल जाते हैं। हालेलुया। आज मेरा भाई और बहनों, तो में से कोई भी परमेश्वर का साथ में चलने के लिए, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बैप्टिज्म नहीं लिया है, मैं बताना चाहता हूं, एक ही नाम है, सबसे श्रेष्ठ नाम है। वो नाम के अंदर चंगाई है, वो नाम के अंदर छुटकारा है। हालेलुया। यदि हम में से कोई बीमार है, वचन बताते हैं, तुम्हारा कलीसिया का एल्डर लोग उनको बुलाओ, कलीसिया का, हालेलुया, परमेश्वर कलीसिया का चर्च का पास्टर को बुलाओ, तुम्हारा सिर पे तेल लगा के प्रार्थना करो, वो परमेश्वर तुम्हें चंगाई देगा करके। हालेलुया। परमेश्वर एक प्रार्थना के अंदर हमें चंगाई देते हैं। काल्वरी क्रूस में उसने दिया वो पवित्र लहू का जो सामर्थ्य है, हमें हर एक पाप से, हालेलुया, हमें परमेश्वर बचा के रखते हैं। पर बाइबल बताते हैं, हालेलुया, तुम्हारा पाप कितना भी कठिन होने दो, हालेलुया, उसका श्वेत का जैसा बना के मैं दूंगा, तुम्हारा हर एक पापों को क्षमा मैं दूंगा। हर एक पाप के अंदर मैं काल्वरी क्रूस के ऊपर जय पाया हुआ है। यदि मैंने जय पाया है, तुम भी वैसा ही जय पाना जरूरी है। हालेलुया। तो सिंपल बात है, पापों को कबूल करो, यीशु मसीह के नाम से बैप्टिज्म लो, यीशु मसीह को पहन लो। जब यीशु मसीह हमारे अंदर आते हैं, बाइबल बताते हैं, हालेलुया, हमारे अंदर नया स्वभाव आते हैं, नया सोच आते हैं। क्या है? सब एक ही सोच होना चाहिए, मेरा प्रभु, मेरा यीशु, मेरा इच्छा प्रभु का ऊपर है, मेरा धन दौलत जो भी है सब प्रभु ने दिया है, मैं जो काम कर रहा हूँ प्रभु ने किया है मेरे द्वारा, मैंने जीवन के अंदर मैंने जो भी पाया है सब कुछ मेरे प्रभु ने दिया है। मेरा भाई और बहनों, हम इधर पढ़ा है, हालेलुया, क्या पढ़ा है? हमने पूरी रीति से स्वतंत्रता है। हाँ, मन फिराओ। पहले हम गलतियों का किताब के अंदर, एफेसियों का किताब के अंदर भी हम पढ़ा है। क्या पढ़ा? दास बन के परमेश्वर आया, गलतियों की किताब के अंदर पढ़ते हैं, और परमेश्वर ने पूरी विधि से स्वतंत्रता किया है। कैसा? उसका आत्मा का द्वारा। हालेलुया। आज हम वही आत्मा पहन लिया है, वही आत्मा में पा लिया है, वही परमेश्वर को पहन लिया है। वो परमेश्वर को पहन लिया व्यक्ति का अंदर क्या स्वभाव होना चाहिए? इसलिए वचन में तीमुथियुस की किताब के अंदर, तीमुथियुस की किताब के अंदर हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? जीवित परमेश्वर का कलीसिया के अंदर कैसा चलना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए, तीमुथियुस को परमेश्वर बराबर बोल के देते हैं। हालेलुया। तो इधर इतना पढ़ा है, तो हमने देखा है पाप का क्षमा पाने के लिए हम क्या करने का है, और परमेश्वर को पहनने के बाद में हमारा स्वभाव कैसा हो जाए, सब हम वचन के अंदर देखते हैं। लेकिन फिर भी बाइबल बताते हैं, हम में से कई लोग परमेश्वर का वचन को स्वीकार किया है, प्रभु का नाम से बैप्टिज्म लिया है, आत्मा पाया, सब कुछ हमने किया है, लेकिन अभी हमारा चाल चलन पुराना चाल चलन नहीं है, पुराना स्वभाव नहीं है, पुराना सोच नहीं है, सब कुछ बदल गया है। आज परमेश्वर का वचन के अनुसार चलने का समय आ गया है। हालेलुया। मेरा भाई और बहनों, इधर बताते हैं, हालेलुया, हमने पढ़ा है, इधर लास्ट वचन हम पढ़ा है, उधर एफेसियों का गलातियों का किताब के अंदर भी लिखा है, एक दूसरे का दास बनो। परमेश्वर, इधर रहने वाला परमेश्वर इधर उतर के आया और दूसरे का दास बन के बैठना कितना कठिन बात है, फिर भी परमेश्वर हमारे लिए एक नमूना दिखाया है। हालेलुया। आज हम भी उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। क्या हम करते हैं? कब हम करेंगे? कैसा हम रहेंगे? हालेलुया। इधर हम देखेंगे और हम आगे बढ़ते हैं। तो परमेश्वर को पाने का है, उसका बाद में बैप्टिज्म हमको मिलते हैं, परमेश्वर सब कुछ मिलते हैं, लेकिन वो मिलने का बाद में हम कलीसिया के अंदर कैसा होना चाहिए? बताइए, हम में से कितना भाई बहन लोग कलीसिया में आते हैं, पुराना स्वभाव को लेके आते हैं, प्रार्थना नहीं है, उपवास नहीं है, जीवन का अंदर शांति नहीं है, घर का अंदर शांति नहीं है, घर का अंदर प्रॉब्लम है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में प्रॉब्लम है, बच्चों का बीच में प्रॉब्लम है, कितना प्रॉब्लम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं, हालेलुया, मैं शांति का राजकुमार हूँ।
जो व्यक्ति मुझे उसका जीवन का अंदर स्वीकार किया है, जो व्यक्ति मुझे घर का अंदर स्वीकार किया है, जो व्यक्ति मैंने मुझे पहन लिया है, उसका घर का अंदर मैं शांति का राजकुमार तुम्हारा साथ में हूं, तेरा साथ में है, तेरा साथ में हूं मैं, तुम्हारा घर का अंदर शांति बने रहेगा। फिर भी हमारा घर का अंदर क्या क्या हालत है बताइए मेरा भाई और बहनों, क्या हालत है? इसलिए तीमुथियुस को लिखने का टाइम में बराबर कलीसिया के अंदर कैसा होते हैं, कलीसिया के अंदर अच्छा बर्ताव करने के लिए पहले हम शुरू करना चाहिए अपने घर का अंदर। आमीन। अपने घर का अंदर हम कैसे रहते बताइए, कैसे रहते हैं? परमेश्वर हमारा साथ में। मैं हर समय में बताते एक बात, मेरा घर के अंदर मैं और मेरा वाइफ और मेरा बच्चा है, हम लोग 3 लोग हैं, लेकिन हम डेली बोलते हैं हम 3 नहीं, हम लोग 4 लोग हैं। कौन है तीसरा, चौथा व्यक्ति कौन है? मैं बराबर जानता हूं। हालेलुया। सदरक मेशक अबेदनगो को वाग का बट्टे में डाला तो उधर परमेश्वर आया चौथा होके। वो परमेश्वर गारंटी देते हैं मैं तेरा संग रहता हूं। परमेश्वर हमारा साथ में है, हम परमेश्वर को पहन लिया है, परमेश्वर हमारा साथ में, तो क्या इतना बड़ा गारंटी परमेश्वर ने दी, फिर क्या चाहिए हमें? वचन बताते हैं हालेलुया, परमेश्वर हमारा संग रहते हैं। तो इधर बताइए घर का अंदर हमारा परमेश्वर हमारा साथ। आप एक बात बताइए, यदि परमेश्वर हमारा घर का अंदर है, हमारा जीवन का अंदर कमी घटी आएगा, प्रॉब्लम आएगा, तकलीफें आएगा? कभी भी नहीं होगा। फिर क्यों आते? आने का कारण क्या है? हम प्रभु का साथ में नहीं है, हम अपना मनमानी के अनुसार चल रहे, अपना इच्छा के अनुसार चल रहे। इसलिए हमें नीति वचन का किताब के अंदर क्या लिखा है हम पढ़ेंगे, वो भी एक वचन पढ़ के हम आगे बढ़ते हैं। नीति वचन की किताब, नीति वचन का किताब 3रा अध्याय के अंदर हम उधर एक वचन पढ़ते हैं, 3रा अध्याय का 5 और 6 वचन हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है उधर? तुम अपने समझ की सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। अपना मन का सहारा ना लेना, संपूर्ण रीति से यहोवा परमेश्वर को ऊपर भरोसा रखना। मेरा घर के अंदर मेरा प्रभु है, भरोसा यही होना चाहिए। मेरा घर के अंदर मेरा प्रभु यीशु मसीह है, मेरा कोई भी चीज का कमी घटी नहीं होगा। हालेलुया। कैसा कमी घटी होएगा घर का अंदर? आज हम सबका घर का अंदर कमी घटी है। क्यों आया? हमारा घर का अंदर प्रार्थना नहीं है, हमारा घर का अंदर उपवास नहीं है, हमारा घर का अंदर परमेश्वर का शांति आने के लिए पहले हमारा परमेश्वर का वचन का अनुसार हम चलना, बर्ताव करना बहुत जरूरी है। यदि हम घर का अंदर क्लियरली नहीं है, वाइफ और बच्चे, माँ बाप सब लोग क्लियर नहीं है, हम कलीसिया के अंदर जाएगा, एक किस तरफ बैठेगा, एक किस तरफ बैठेगा, और इधर एक ताली बजाते हैं यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। वो आएगा, परमेश्वर आने के समय में आएगा, और बता मुझे उठा के लेके जाएगा। किधर लेके जाएगा? यीशु मसीह के साथ में बने रहने के लिए पहला यीशु मसीह का वचन का पालन करना जरूरी है। क्या बताया? हम बताए ना पहले, एक दूसरे से प्यार, ये प्यार प्रभु से ही आते हैं। अभी हमारा घर का अंदर प्यार नहीं है, किधर शांति रहेगा बताइए? घर का अंदर प्यार है, हमारा वो प्यार हमारा जीवन के अंदर एक दूसरे के ऊपर हम देगा। जब हम कलीसिया के अंदर जाएगा, कलीसिया के अंदर भी एक दूसरे के साथ में प्यार में बर्ताव करेगा। हालेलुया। तब हमारा जीवन के अंदर, हमारा कलीसिया के अंदर, हर एक जगह के अंदर हम आशीष दे सकते हैं। यदि घर का अंदर हम क्लियर नहीं है, हम कलीसिया के अंदर जाके क्या करेगा बताइए आप? कई कलीसिया के अंदर देखते हैं, हस्बैंड जाते हैं उधर किधर, बाप जाते हैं चर्च में, बच्चे लोग एक बाप का साथ में खेलने जाएगा, एक माँ का साथ में आराधना खेलने जाएगा, सब डिसऑर्डर हो गया है। हमको एक ऑर्डर में आना जरूरी है। क्या ऑर्डर है? वचन में, वचन का अधीन में रहो, परमेश्वर का आत्मा का अगुवाई में जाओ, परमेश्वर क्या चाहते हैं इच्छा को जान लो। इसलिए बाइबल में हम पतरस का किताब, पहला पतरस का किताब जब हम पढ़ते उधर लिखा, तुम्हारा यू मस्ट नो योर कॉलिंग एंड इलेक्शन करके लिखा है। तुम्हारा बुलाहट को जान लो, तुम्हें क्यों परमेश्वर ने बुलाया है।
पहले किधर था? वो नाशवान जगह के अंदर था। उधर से परमेश्वर उठा के तुम्हें इधर लेके आके क्यों रखा है? हालेलुया। परमेश्वर हमें एक पवित्र लोग करके परमेश्वर ने हमें ठहराया है, परमेश्वर ने हमें रखा गया है। हम पवित्र प्रजा है, परमेश्वर का पवित्र लोग है। हालेलुया। हमारा अंदर प्यार नहीं है, हमारा घर का अंदर प्यार नहीं है, दूसरा लोग कैसा दे सकते हैं? बताइए। आज दुनिया के अंदर आप देखो, किधर भी माँ बाप का बीच में, बच्चों का बीच में पाप है, क्या बोलते, प्यार है ही नहीं है। लेकिन हम मसीह को जानने वाले लोग हैं। तीमुथियुस को बोलते हैं परमेश्वर का कलीसिया के अंदर कैसा होना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए। हालेलुया। आप आज निर्णय लीजिए, क्योंकि वचन बताते हैं यदि घर का अंदर हम क्लियर है, हम कलीसिया में जाएगा एकदम 100% क्लियर रहेगा। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। यदि मैंने परमेश्वर का आत्मा पाया हुआ व्यक्ति है, ओके, मैंने परमेश्वर को आत्मा पाया हुआ व्यक्ति है, मैं मेरा घर का अंदर, मेरा बच्चे, मेरा वाइफ और मेरा प्रभु, हम लोग चारों एक यूनिटी में रहते हैं। यदि मैं कलीसिया के अंदर जाके एक बार प्रार्थना में बैठूं, मैं आत्मा से भर के रहेगा, क्योंकि कलीसिया में जाते हैं, उधर यीशु मसीह है, उधर मेरा वाइफ है, बच्चा है, मैं भी हूं। हम लोग तीनों साथ में मिलकर प्रार्थना करते, प्रभु भी हमारा बीच में, प्रभु हमारा प्रार्थना को उत्तर भी देगा। हालेलुया। मैं आत्मा से भरकर जब आराधना करेगा, हालेलुया, दूसरा लोग भी ऑटोमेटिकली आराधना करने को चालू करेगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारा अंदर है। हम आत्मा का द्वारा करते, वही आत्मा दूसरे के अंदर भी काम करने को चालू होगा। यदि घर के अंदर हम बराबर नहीं है, हम कलीसिया के अंदर जाके बैठते हैं, हमारा अंदर जो दुष्ट आत्मा काम करते हैं, हमारे घर को तोड़ना चाहते हैं, वही आत्मा कलीसिया के अंदर भी कार्य करेगा। हालेलुया। हम बाइबल के अंदर कितना एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरा भाई और बहनों, एक निर्णय लेना जरूरी है। हम परमेश्वर का साथ में है या नहीं है? हम परमेश्वर का है या नहीं है? यदि परमेश्वर का नहीं है, वचन बताते हैं परमेश्वर आने का समय हो गया है। परमेश्वर का दूसरा आगमन बहुत निकट है। परमेश्वर आने का समय के अंदर हमारा अनंत काल का जीवन क्या होगा? हमको उसका साथ में बने रहने का है। हमारा आनंद काल का जीवन क्या होगा? हालेलुया। हमने इधर पढ़ा है, अपनी नीति वचन का किताब का, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा रखना। फिर बताते हैं उसी को स्मरण करके सब काम करना। तुम्हारा घर का अंदर भी होने दो, बाहर होने दो, किधर भी है, उसको ही स्मरण करके काम करना। वो इधर बताते हैं, हालेलुया, जब उसको काम करके स्मरण करके काम करते हैं, तब वे तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। हमें सीधा मार्ग में जाने का है, प्रभु का राज्य में जाने का है। प्रभु का राज्य में जाने के लिए हम स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना जरूरी है। मतलब हमारा स्वभाव अच्छा स्वभाव होना चाहिए। ऐसा घूमना स्वभाव नहीं है, ये भी सही वो भी सही, वो नहीं है। हम ऐसा प्रभु को देख के चलेंगे। तो पतरस ने पानी के ऊपर चला है, प्रभु को देखे चल रहा था, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। जब प्रभु का ऊपर से नजर थोड़ा हट गया, गिर गया। हालेलुया। सोचो, हम भी गिरने का चांस है। इसलिए बाइबल बताते हैं परमेश्वर का भवन में हम कैसा रहना चाहिए। हालेलुया। यदि हमारा घर के अंदर प्यार है, वो प्यार कलीसिया के अंदर फैल जाएगा। दूसरा लोग बताएगा, देखो मेरा भाई और बहन कितना प्यार में है, उनका घर के अंदर कितना शांति। यदि कोई हमारा घर के अंदर आएगा, कोई लोग आके बोलता हो तू ये घर के अंदर आने के बाद में मुझे बहुत शांति मिलते हैं। क्यों शांति मिलते हैं? उधर शांति का राजकुमार है, उधर परमेश्वर है, आराधना है, वचन है। हालेलुया। आज हमको यही जरूरत है मेरा भाई और बहनों। जब तक हम इसमें फुलफिल नहीं होते हैं, पूरा नहीं होते हैं, हमारा कलीसिया के अंदर हम कैसा रहेंगे? हम आगे देखते हैं और एक दो वचन पढ़ के हम बंद करते हैं। एफेसियों का किताब, उसका 4 अध्याय हम पढ़ेंगे। एफेसियों 4 अध्याय, उसका लास्ट वचन पढ़ेंगे 32। और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारा अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो।
कलीसिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यही है। क्या बताया? और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसा परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध को क्षमा किया। हम कितना पापी था, कितना बड़ा पापी था, कितना बड़ा गलत करने वाला था, ऐसा रास्ता में चलने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्षमा दिया है और उसका संतान बना के रखा, स्वर्ग का अवकाशी बना के रखा। स्वर्ग राज्य हमारा नाम से हमारे लिए उधर लिखा प्रभु ने। इसलिए प्रभु ने बोला ना, चेला लोग ऊपर जाके, प्रभु जाने का टाइम ऐसे देख के बैठा। क्यों तुम लोग ऊपर जाके बैठ रहे? ऊपर ऐसे देख के क्यों बैठा है? वो कैसा गया वैसा ही वापस आएगा। फिर परमेश्वर बता, मैं जाना जरूरी है, तुम्हारे लिए घर बनाने के लिए मैं जा रहे। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए बहुत अच्छा बना के रखा। परमेश्वर इधर बताते, तुम्हारा पापों को परमेश्वर ने क्षमा किया है, वैसे तुम भी दूसरों को अपराध को क्षमा करो। वैसा ही तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। यदि घर का अंदर एक दूसरे का बात हो गया है, उसको क्षमा करके आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर हमारा जीवन के अंदर कार्य करेगा। यदि इस कलीसिया के अंदर हम एक दूसरे के साथ में कुछ ऐसा है, मनमोटा है, वचन बताते हैं उनको क्षमा कर, उनका साथ में अच्छा संगति रखना, उसको परमेश्वर को प्यार दिखाना, प्यार में चलना। हालेलुया। वचन बता, जो कुछ तो करते हैं एक दूसरे का प्यार के साथ, एक दूसरे के साथ अपराधों को क्षमा करके, और उसने ऐसा किया, ये ऐसा किया, वो ऐसा किया, वो बात नहीं है। परमेश्वर हमें क्षमा देते हैं, चंगाई देते हैं, छुटकारा देते हैं। हालेलुया। अभी हम दूसरे एक वचन पढ़ेंगे, मेरा समय भी बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। इब्रानियों की किताब, इब्रानियों का 10 अध्याय हम पढ़ेंगे। 10 अध्याय का 24 और 25 हम पढ़ेंगे, 24 और 25। और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। क्या बोले उधर? पहले बोला मसीह का स्वभाव आना चाहिए, दास बनना चाहिए। अभी बोलते अपराधों को क्षमा करना का चाहिए। अभी बताते हैं और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया कर। हम एक दूसरे का चिंता करो। मेरा घर के अंदर ऐसा है, मेरा भाई के अंदर कुछ तकलीफ है, वो मेरा प्रॉब्लम है। मेरा कलीसिया के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, वो मेरा प्रॉब्लम है। एक दूसरे के ऊपर चिंता करो। हालेलुया। एक दूसरे के ऊपर चिंता करो, ये बहुत जरूरी है मसीह जीवन के अंदर। जब तक मेरा भाई के अंदर तकलीफ है, मैं उधर नहीं जाते हैं। हालेलुया। दिखाने वाला भाई को हम प्यार नहीं करते हैं। अभी तक देखा हुआ नहीं, अभी तक सुना हुआ नहीं परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर को हम कैसा प्यार करेगा। हालेलुया। देखने वाला भाई का प्यार करो, ये मसीह को हम करते हैं। हालेलुया। इसलिए बोलते एक दूसरे का चिंता करो। हालेलुया। और उसका नीचे वाला वचन 25 में, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ना। हाँ, एक दूसरे के साथ बने रहो। इकट्ठा होना जरूरी है, क्योंकि इकट्ठा होने का समय के अंदर परमेश्वर का नाम का महिमा होते हैं। एक दूसरे बन के रहते उस समय के अंदर परमेश्वर का नाम का महिमा होते हैं। इसलिए बताते हैं हालेलुया, आज परमेश्वर का वचन जब इकट्ठा होते हैं, उसका हमारा बीच में आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का नाम का महिमा करते हैं। इधर बताया है इकट्ठा करना ना छोड़ना, जैसे कि कितने ही रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहो, और जो उस दिन को निकट आते देखते हैं, त्यों और भी अधिक यह किया करो। क्या बताया? पर एक दूसरे को समझाते रहो। यदि हमारा कोई भाई कलीसिया के अंदर गिरा है, उसको समझाओ और बताते रहो, ब्रदर ऐसा है, ब्रदर सिस्टर ऐसा है, भाई ऐसा है, समझाते रहो, समझाते आगे बढ़ो। फिर वचन में बताया समझाते रहो, और जो उस दिन, परमेश्वर का दिन जब निकट आते रहते हैं, त्यों और हम अधिक उसमें बढ़ते जाए। किसमें?
एक दूसरे को एनकरेज करने में, एक दूसरे में परमेश्वर के प्रति आगे बढ़ाने में, एक दूसरे का घर का अंदर शांति समाधान लेके आने के लिए हम और प्रार्थना में और उपवास में और इकट्ठा करने में और परमेश्वर का स्तुति लेने में, हालेलुया, उनका अंदर परमेश्वर का हालेलुया दास बन के बैठने के लिए, हालेलुया, दासों के क्षमा करने के लिए, अपराधों को क्षमा करने के लिए, हालेलुया, जो कुछ करते प्रभु का प्रेम से करने के लिए, हालेलुया, बोलने के लिए बहुत कुछ है। मैं इधर बंद करना चाहता हूं। मेरा भाई और बहनों, तीमुथियुस का किताब का अंदर अपोस्तल पौल ने बहुत अच्छी तरह से बता के दिया है कलीसिया के अंदर हम कैसा होना। हमने बहुत सारा बातें सुना है। आज आप सोचिए, आप कैसा व्यवहार करते हैं कलीसिया के अंदर, आपका सोच कैसा है, सब कुछ बदल दीजिए। आने वाला दिन के अंदर प्रभु जल्दी आने वाला है, हमको प्रभु का साथ में चलने का है। उसके लिए पहले हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम बपतिस्मा लेंगे, मन फिराव करेंगे, बपतिस्मा लेंगे, पवित्र आत्मा का दान पाएंगे, प्रभु का साथ में चलेंगे। ऐसा वाला जो आत्मा में चलने वाला लोगों को उठाने के लिए परमेश्वर बादलों में जल्दी आने वाला है। परमेश्वर एक दिन परमेश्वर का तुरफी की आवाज सुनेगा। उस दिन का अंदर सब लोग बादलों में मिलेगा। हमको परमेश्वर के साथ में बादलों में मिलने के लिए परमेश्वर आप सबको तैयार कर दे। ये दिन का अंदर जो भी वचन हम सुना है, परमेश्वर का वचन आपका जीवन के अंदर कार्य करे। आइए हम प्रार्थना करते। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते प्रभु, आज अपने सुने हुए वचन के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। वचन कार्य कर, हर एक व्यक्ति का जीवन का अंदर परमेश्वर कार्य कर, आपके नाम की महिमा होने के लिए सहायता कर प्रभु। हम एक दूसरे के प्रति प्यार में, परमेश्वर मसीह का प्यार में हम आगे बढ़ते जाने के लिए हम सबको तैयार कर। आपने अद्भुत काम हमारे बीच में किया, इसलिए धन्यवाद। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं। वचन का द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।